Hello students, I am Dr. Sandeep Gaute. I welcome you all to my YouTube channel English Guru for All. आज के वीडियो लेसन में हम यूनिट नंबर 1 में से एक टॉपिक है, लेसन है 1.5 जोन ऑफ आर्क, जो लिखा है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। ये कौन से सब्जेक्ट का है ऑलरेडी वहाँ पे दिया है। सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 10th, मीडियम है इंग्लिश और बोर्ड है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। Dear students, I request you all to take a notebook and a pen whenever you are going to watch my video. ये जो मैंने सीरीज ये लॉकडाउन पीरियड में स्टार्ट की है दोस्तों, इसका फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। आप घर बैठ के पूरा इंग्लिश का सिलेबस स्टडी कर सकते हो, जिसमें लाइन टू लाइन मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया है। मेरे जो अभी तक के वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं थोड़े लेंदी वीडियोस है, लेकिन आपको वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। आई मीन टू से वर्ड, आपके ऑल डाउट्स वहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। जैसे कि लाइन टू लाइन में कौन सा वर्ड नया है आपके लिए, क्या यहाँ पे आप सीखने वाले हो, किस प्रकार से आपको स्टडी करना है, क्या क्या ध्यान में रखना है, ये पूरा मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो आज के वीडियो लेसन में हम डिस्कस करेंगे, जैसे मैंने कहा यूनिट नंबर 1 में से एक लेसन है 1.5 और जोन ऑफ आर्क। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लिसन टू मी केयरफुली। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है एंड आपको कोई डाउट्स रहते हैं तो यू कैन पुट दैट वन इन द कमेंट बॉक्स एंड deliberately even what I did over here on the screen on my head over there. About there is what my name is given, my contact number is given. You can even text me the message. Also forward the videos to your friends also, and please subscribe, like and share, and please watch the video till end. And now we are going to start with unit number 1.5 zone of arc. लेसन नंबर 1.5 टाइटल है जोन ऑफ आर्क। शुरुआत करने से पहले हम ये जो टाइटल यहाँ पे दिया है जोन ऑफ आर्क, ये लेसन जो है, ये जो पर्टिकुलर पीस ऑफ वर्क है रिटन बाय जी.बी. शॉ का, ये लिखित है। हु इज़ द ऑथर? जी.बी. शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। हम आगे चल के जी.बी. शॉ के बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देखने वाले, डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर टाइटल। एंड व्हाट इज द टाइटल? जोन ऑफ आर्क। एग्जैक्टली ये जोन ऑफ आर्क ये कैरेक्टर है क्या, हम यहाँ पे समझ लेने वाले हैं। पहले सबसे पहले ये जो थर्ड पॉइंट है यहाँ पे देखिए क्या दिया है। व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? आई एम यूजिंग द हाईलाइटर देयर। ये जो थर्ड पॉइंट दिया है, consider the heroine of France of her role during the Lancastrian phase of 100 Years Wars. ये कौन है एग्जैक्टली जोन ऑफ आर्क? हीरोइन ऑफ फ्रांस। फ्रांस से जो कंट्री है उनकी एक हीरोइन थी। कौन से पीरियड में एग्जैक्टली? दैट वाज इन द 15th सेंचुरी, हमें समझ लेना है पहले। और उसका जो रोल था, जो उसने रोल प्ले किया था, दैट वाज ऑसम एंड एक्सलेंट। एंड वो रोल क्या है वो हम आगे चल के देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये जोन ऑफ आर्क की थोड़ी हिस्ट्री हमें मालूम होना बहुत ज़रूरी है। एंड वी हैव टू गो बैक एंड इट मीन्स व्हाट, यू हैव टू रेफर टू द हिस्ट्री ऑफ फ्रांस एंड इंग्लैंड फॉर दिस वन जोन ऑफ आर्क। अगर कैरेक्टर हमें समझ लेना है तो मैंने यहाँ पे आपको बोला है अभी जोन ऑफ आर्क कौन है। स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग और नॉट? प्लीज़ लिसन टू मी केयरफुल एवरीवन। जोन ऑफ आर्क, heroine of France, and she is known for what? Her role during the Lancastrian phase of 100 Years Wars. अब ये 100 Years Wars जो है क्या था एग्जैक्टली? ये फोर्थ पॉइंट डायरेक्टली देखिए क्या दिया था। इनहेरिटेंस डिस्प्यूट ओवर द फ्रेंच थ्रोन। फ्रांस का राजा और फ्रांस की जो राजगद्दी थी उसका जो डिस्प्यूट था, उसके बारे में जो झगड़ा चल रहा था, इट वॉज बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। And it was continually going on. That was the fighting over there. And यहाँ पे हमें दो बातें अभी पता चली जोन ऑफ आर्क के बारे में। She was from France and she was even the part of 100 Years Wars. अभी जोन ऑफ आर्क जो है, अभी यहाँ पे बैक टू पॉइंट नंबर 1. What is that? जोन ऑफ आर्क also called the Maid of Orleans. जोन ऑफ आर्क को the Maid of Orleans भी कहा जाता है। एंड शी वॉज बॉर्न, उनका जन्म हुआ था 1412 में एंड शी डाइड इन 1431. इट मीन्स शी लिव्ड ओनली फॉर 19 years.
Dear students, this is very important to know about Joan of Arc, and this information will be very useful while understanding this particular lesson. जो point number 5 यहाँ पे दिया है, what is given that G.B. Shaw's play Saint John. G.B. Shaw's play Saint John about 50, what is that exactly about 15th century French military figure in France, and that is nothing but Joan of Arc. अभी हमें समझ आता है जोन ऑफ आर्क के हिस्ट्री में का एक कैरेक्टर है, एंड इवन शी वॉज फ्रॉम फ्रांस, शी फॉट और शी बिकेम द पार्ट ऑफ 100 years, एंड इट वॉज रिगार्डिंग इनहेरिटेंस डिस्प्यूट ओवर द फ्रेंच थ्रोन. ये क्या था मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया है. शी वॉज बॉर्न इन 1412 एंड डाइड इन 1431. अभी G.B. शॉ का जो प्ले है सेंट जोन, ये अबाउट, जैसे ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट दिस इज अबाउट 15th century कौन जोन ऑफ आर्क के बारे में है. एंड दिस लेसन यहाँ पे सम पार्ट ऑफ दैट प्ले इज गिवन, some part is given, and we are going to study the character of Joan of Arc in this particular lesson. Hope this is clear to you about the title of this lesson. Now, what is warming up? Already everybody knows that we discuss about warming up to get some clues about this particular lesson. Now, what is the first one? Discuss in groups. What is given there? Discuss in groups, pairs, and make a list of the weapons used in the old times and in the present times. Now, this is related to weapons. Old times किस प्रकार के weapons use किए जाते थे, and nowadays currently what types of weapons are used. जैसे कि मैंने पहले आपको टाइटल रिलेटेड बोला है कि 100 years wars that was there, and we need to understand this particular lesson is related to war, and that is why it is related to weapons. This particular warming up section number 1 is related to what? Different weapons. Now, what is the first column there? What is the first one? Weapons used in the past. Weapons used in the past, and what is given there over there? Weapons used nowadays. I wrote only, I mentioned some of there. The list may be more also. You can include more weapons there. So which I mentioned there? The first one, swords. In the past, swords were used, knives were used, gada, trishul, arrow and bow, then metal balls with spikes. All these were used in the past as the weapons. What about weapons used nowadays? Guns are used, rifles are used, pistols are used, missiles are used, tankers are used, landmines are used, nuclear weapons are used, and even there are bio weapons nowadays. They are being used in different types of wars. तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है स्टूडेंट्स? यहाँ पे ये टाइटल जो दिया है जोन ऑफ आर्क एग्जैक्टली क्या है वो समझने के लिए हमने हिस्ट्री में थोड़ा देखा है, हिस्ट्री थोड़े रेफर किए हैं. और फर्स्ट जो पॉइंट है वार्मिंग अप सेक्शन का, दैट इज वेपन्स यूज्ड इन द पास्ट एंड वेपन्स यूज्ड नाउडेज हमने डिस्कस किया है. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ वार्मिंग अप सेक्शन. अभी सेक्शन नंबर 2 जो है वार्मिंग अप में का सेक्शन वार्मिंग अप एंड पॉइंट 2 यू कैन कंसीडर, उसे पॉइंट कहिए. क्या दिया है यहाँ पे पॉइंट नंबर 2? Imagine that you are the captain of your school kabaddi team. You are the captain of your school kabaddi team. Your final match is against a very strong team. Your team members are sure that you will lose. How will you boost their morale? Work in groups and prepare a short list of what can encourage the team. यहाँ पे दिया है every student you can say what may be fond of particular game. जैसे कि हमें बहुत सारे ऐसे गेम्स है. यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ क्रिकेट. जैसे दो या वहाँ पे टीम्स होते हैं, जब वो खेलते हैं तब हमें समझ में आता है. अगर ऐसी टीम है हमारे सामने, जैसे कि यू कंसिडर द मैच बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, आप मानो या ना मानो लिटल बीट कंसिस्टेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलियन टीम इज यू कैन से मोर दैन इंडियन टीम. यहाँ पे हमें क्या करना है? अगर मैच हमारे हाथ से जा रहा है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, प्लीज डू नॉट टेक दिस वन पर्सनली एट ऑल, आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस वन. यहाँ पे कबड्डी टीम दिया है, यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ क्रिकेट टीम, राइट?
इफ यू आर गोइंग टू लूज द मैच, अगर समझो इंडियन टीम अगर मैच हारने वाली है, तब कैप्टन जो है, कैप्टन का काम क्या है? यस, वी आर टू यू कैन से डीमोटिवेट द टीम और टू मोटिवेट द टीम. यस, द कैप्टन हैज टू मोटिवेट द टीम, राइट. तो इसी प्रकार से ये जो सेकंड पॉइंट दिया है, क्या दिया है कि आप खुद एक कैप्टन हो कबड्डी टीम का, एंड आपकी जो मैच अलग दूसरी जो टीम है स्ट्रांग है, दैट इज सो मच स्ट्रांग, एंड यू आर अगेंस्ट, यू आर प्लेइंग अगेंस्ट देम एंड यू आर लूजिंग. ओके, व्हाट विल यू डू? यस, यू हैव टू मोटिवेट और एनकरेज योर टीम मेंबर्स. तो आप क्या कर सकते हो? आपको एक ग्रुप में शॉर्ट लिस्ट करना है, जैसे मोटिवेट करेंगे, आप उन्हें बोलेंगे ओके हमें जीतना है, वी हैव टू विन दिस मैच, एंड फॉर दिस यू हैव टू मोटिवेट ईच एंड एवरी प्लेयर. एंड इस प्रकार से आपको एक लिस्ट यहाँ पे प्रिपेयर करना है. एंड बिकॉज ऑफ दिस, यहाँ पे हमें आइडिया क्या आती है, क्या क्ल्यू दिया है यहाँ पे? व्हाट इज द क्ल्यू हियर? द क्ल्यू इज दैट सपोज यू आर द लीडर. व्हाट इज द मीनिंग ओवर हियर? कैप्टन मतलब क्या होता है? लीडर. तो लीडर जो है उसका काम क्या है एग्जैक्टली? एंड दैट इज व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस पर्टिकुलर लेसन मे हैव सम एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू लीडरशिप क्वालिटी रिगार्डिंग वॉर. पहले वेपन्स देखा, अभी लीडरशिप क्वालिटी का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है. नाउ थर्ड पॉइंट, ये जो थर्ड पॉइंट है क्या दिया है? एडिंग डिफरेंट प्रीपोजिशंस टू द सेम एक्शन वर्ब चेंजेस द मीनिंग ऑफ द फ्रेज thus formed. Prepositions आप सबको पता है. If you do not know prepositions, you can visit to my YouTube channel and I uploaded some videos related to prepositions and you can watch such videos there to understand different prepositions. Prepositions में on आता है, at आता है, in आता है, into आता है, ऐसे बहुत सारे prepositions है. लेकिन यहाँ पे क्या दिया है exactly? अगर prepositions use किए after action verbs, right? Everybody knows what is the meaning of verb. Verb का meaning क्या है? That is nothing but the action word or doing word जिसे हम कहते हैं, जिसके वजह से हम through that word we can understand the action. Okay? Verb changes the meaning of the phrase. इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए, नया कॉन्सेप्ट हो सकता है, उसे कहते हैं हम phrasal verb. तीन चीजें यहाँ पे दी है. एक है verb, पहला क्या है? वर्ब. अगर आपने उसमें क्या मिलाया? प्रेपोजिशन, राइट? तो रेडी क्या होता है? इससे बनता है क्या? दैट इज इट विल बिकम अ फ्रेज और यू कैन से फ्रेजल वर्ब आल्सो. उससे तैयार होता है फ्रेजल वर्ब, लेकिन उसके मीनिंग जो है अलग अलग रहते हैं, क्योंकि एक्शन वर्ब सेम रह सकता है लेकिन उसके मीनिंग जो है अलग अलग रह सकते हैं. तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है एग्जैक्टली. फर्स्ट, कॉल आउट. कॉल ये जो है ये है वर्ब दिया है यहाँ पे, एक्शन वर्ब. कॉल आउट, कॉल आउट का मीनिंग होता है अनाउंस. कॉल एट, अभी यहाँ पे देखिए कॉल सेम लिया है, कॉल एट, लेकिन यहाँ पे आउट की जगह पे क्या लिया है? व्हाट इज गिवन देयर? एट. कॉल एट मीन्स व्हाट? विजिट. कॉल फॉर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉल फॉर? दैट इज द समन. Call up means what? Make a telephonic call. And what is the last one? Call off, it means what? To cancel. यहाँ पे हमें एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलने वाला है विद द हेल्प ऑफ दिस लेसन. व्हाट इज दैट? दैट इज नथिंग बट फ्रेजल वर्ब. मैंने आपको यहाँ पे बोला है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेजल वर्ब एग्जैक्टली. वर्ब लेना है, उसके बाद में प्रीपोजिशन एंड इट विल बिकम व्हाट? फ्रेजल वर्ब. जैसे कि यहाँ पे कितने दिए? 1 2 3 4 5. एक ही वर्ब लिया है कॉल, और उसके बाद में जो प्रीपोजिशंस यूज किए, बिकॉज ऑफ दैट द यू कैन से व्हाट? द मीनिंग्स आर डिफरेंट. In the same manner, we are going to discuss what is that? The next section. What is the next section? Under point 3, guess the difference in meanings of the underlined phrases. Now, the 3 groups are given there. 3 यहाँ पे groups दिए हैं, जैसे कि what is the first group? A, B, C, 3 sentences are given. Again second group A, B, C and third group A, B, C, D. तो यहाँ पे हमें देखना है
कि क्या दिया है। जैसे मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी आई रेड द इंस्ट्रक्शन, व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन, गेस द डिफरेंस इन मीनिंग्स ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजेस। जो अंडरलाइन फ्रेजेस सेंटेंसेस में यहाँ पे दिए हैं उनके हमें क्या करना है, मीनिंग्स यहाँ पे देखने हैं और किस प्रकार से उनके अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है ग्रुप ए में, ही प्रॉमिस टू लुक इनटू द मैटर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लुक इनटू, लुक इनटू का हमें यहाँ पे मीनिंग पता होना चाहिए। तो ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है उसमें मीनिंग होता है टू इन्वेस्टिगेट, क्या करना, इन्वेस्टिगेट करना जिसे हम कहते हैं, या फिर हम कहते हैं इन्वेस्टिगेट, स्पेलिंग इन्वेस्टिगेट। ओके, प्लीज सी दैट स्पेलिंग एंड प्लीज राइट डाउन दिस वन इन योर नोटबुक ऑल्सो। एग्जामाइन जिसे हम कहते हैं, एग्जामाइन करना, इन्वेस्टिगेट करना। ही प्रॉमिस टू इन्वेस्टिगेट द मैटर। सेकंड सेंटेंस क्या है यहाँ पे दिया है, व्हाट इज दैट, ही आस्क्ड मी टू लुक फॉर हिज लॉस्ट बुक। इट मीन्स व्हाट, टू होप टू गेट समथिंग, टू होप टू गेट समथिंग, ये जो मीनिंग है ये है टू लुक फॉर का। और लास्ट में जो दिया है व्हाट इज दैट, लुक फॉरवर्ड। व्हाट डज इट मीन, लुक फॉरवर्ड, ये फॉर्मल ऐसी टर्म है that is to expect with pleasure, to expect with pleasure। कुछ expect होता है with some kind of happiness। सेकंड ग्रुप दिया है, an epidemic of cholera broke out in the village। what is the meaning of break out or broke out here, broke out is the past tense, break out is the present over there, present tense। so break out meaning start or started suddenly। यहाँ पे जो broke out मतलब started, started, started suddenly, started suddenly। and what is the next one, the thieves broke into the located house, broke into, enter or open forcibly। इसका मतलब होता है enter और open forcibly, forcibly open करना है, forcibly। what does it mean, what is the meaning of that one। so here you need to understand the spelling of forcibly even proper। forcibly का मतलब हमें यहाँ पे देखना है। I am going to type over here again। forcibly मतलब what is that, we are going to see the meaning of break into, enter or open forcibly, 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 for the purpose of, for the purpose of theft, for the purpose of theft। please try to understand the meanings of all these phrasal verbs। and then उसके बाद में क्या दिया यहाँ पे, broke up, come और came to an end, यहाँ पे मीनिंग होता है came to an end, इसका end होना जिसे हम कहते हैं। now what is the fourth one, that is fourth one, what I mean to say, third section and 4 sentences are given there। you must carry out your duty faithfully। what is the meaning of carry out, to do particular work। carry out का मतलब होता है to do particular work। okay, what is the next one, what is the meaning of carry on, to continue। carry on का मतलब होता है to continue। उसके बाद में दिया है carried off, to perform successfully, to perform successfully। what is the meaning of carry off, or that is carried off given there, to perform successfully। and what is the last one, this is carry forward। carry forward accounting में term use किया जाता है, to transfer a balance, to transfer a balance to the next page, to the next page। now dear students, I typed all the meanings over here। you need to understand, यहाँ पे आपको समझ लेना है। to look into का meaning होता है to investigate or examine, to look for, to hope to get something, to look forward का होता है to expect with pleasure। break out का past tense यहाँ पे दिया है broke out, उसका meaning यहाँ पे दिया है started suddenly। broke into जो है उसका meaning होता है entered or opened forcibly for the purpose of theft।
देन ब्रोकअप का मीनिंग होता है ब्रेकअप, जिसे हम कहते हैं, दिस इज एंड ब्रोकअप इज द पास्ट टेंस, दैट इज केम टू एन एंड। और कैरी आउट, कैरी ऑन, कैरी ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, ऐसे 4 टर्म्स दिए, उनके मीनिंग यहाँ पे मैंने दिए हैं। टू डू पर्टिकुलर वर्क जैसे यहाँ पे दिया है, टू डू पर्टिकुलर वर्क, देन यहाँ पे टू कंटिन्यू, देन टू परफॉर्म सक्सेसफुली, एंड द लास्ट वन इज टू ट्रांसफर अ बैलेंस टू द नेक्स्ट पेज। तो ये पर्टिकुलर लेसन में हम बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे मीनिंग दिया है फ्रेजल वर्ब का, व्हाट इज दैट? अ फ्रेजल वर्ब इज अ वर्ब दैट इज मेड अप ऑफ अ मेन वर्ब टुगेदर विथ एन एडवर्ब और प्रीपोजिशन और बोथ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमने कौन से देखे, यहाँ पे प्रीपोजिशंस ऐड किए हैं, जैसे इनटू है, फॉर है, जैसे आउट, इनटू, अप, ऑल दीज आर सीक्वेंस आर डिफरेंट प्रीपोजिशंस एंड दे आर यूज्ड देयर। इन दिस वे वी आर गोइंग टू स्टडी। अभी तक हमने ये वार्मिंग अप सेक्शन जो है यहाँ पे डिस्कस किया है, दिस लेसन ऑफ दिस लेसन, एंड व्हाट इज द टाइटल ऑफ द लेसन? जोन ऑफ आर्क। अभी तक हमने देखा है जोन ऑफ आर्क कौन थी, हिस्ट्री डिस्कस किया है, उसके बाद में कबड्डी की टीम के आप कैप्टन हो तो क्या कर सकते हो टू मोटिवेट। आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड डिफरेंट फ्रेजल वर्ब्स। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट? द लेसन, एक्चुअल लेसन। जोन ऑफ आर्क जो लेसन है, दिस इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ GB Shaw's प्लेस एंड जोन दैट वाज पब्लिश्ड इन 1923। हम ये जो यहाँ पे ऑथर दिया है, कौन है ऑथर ये पर्टिकुलर प्ले का और पर्टिकुलर पीस ऑफ लिटरेचर? GB Shaw, एंड फुल नेम इज जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। तो यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन दी है GB Shaw की? GB Shaw was born in 1856 and he died in 1950. Who was he? He was an Irish playwright. What is the meaning of playwright over here? Playwright means a dramatist. What is the meaning of playwright? Dramatist, and he was also a critic. And what is the meaning of Irish over here? As we are Indians, for example, Indian is means what? That is the citizenship. In the same way, the person who is from Ireland is called an Irish. तो GB Shaw ये कहाँ से थे? आयरलैंड से। He wrote more than 60 plays. How many plays he wrote? More than 60 plays. GB Shaw wrote more than 60 plays during his lifetime, and some are mentioned over here. Important यहाँ पे कुछ दिए हैं, जैसे कि मैन एंड सुपरमैन, एंड ये पब्लिश हुआ था 1902 में। सेकंड गिवन पिग्मैलियन, इट वाज पब्लिश्ड इन 1912, and next one Saint John, it was published in 1923. Then he was the leading dramatist of his time. Leading means, already I told you over here, dramatist and playwright both are same. Leading means a prominent dramatist, and he was awarded the Nobel Prize in Literature in 1925. कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है GB Shaw के बारे में, जैसे कि he was born in 1856, died in 1950. He was the Irish playwright and critic. Then he wrote more than 60 plays. Some are mentioned over here like Man and Superman, Pygmalion and Saint John. And क्या दिया है यहाँ पे most important? He got the Nobel Prize in Literature in which year? 1925. Dear students, I request you all to collect information about GB Shaw. More than this, you can use internet for this. Even different books can be used for this one. Now we are going to start with, actually we are going to start with what? This particular lesson. तो यहाँ पे ये जो दिया है ब्रैकेट में, this part actually, this is on the screen exactly. Which part? This one I am going to mark over here, this to this. This is given in the bracket and it is italic. Now before starting this, I would like to clear one concept of yours, and what is that concept? That is called setting. प्ले में एक सेटिंग जो टाइप होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्ले. सेटिंग मतलब दैट इज नथिंग बट व्हेन एंड वेयर. व्हेन एंड वेयर, व्हाट डज इट मीन? यहाँ पे हमें समझ में आता है प्ले का टाइम क्या है और प्लेस क्या है. प्लेस मतलब वेन्यू जिसे कहते हैं हम. जैसे मूवी देखते देखिए ना, मूवी में क्या रहता है, एक सेटिंग दिया हुआ रहता है. फॉर एग्जांपल हिस्टोरिकल मूवी में एक आधा हिस्टोरिकल सेटिंग रहेगा. तो जैसे कि आप कह सकते हैं फॉर एग्जांपल एक आधा सीन अगर फॉरेस्ट में लिया है तो दूसरा सीन ये सिटी में हो सकता है. ये सेटिंग है, दैट इज कॉल्ड टाइम एंड प्लेस.
और कोई भी प्ले अगर लिखा जाता है, व्हेन इट इज स्क्रिप्टेड, व्हेन इट इज रिटन, एट दैट टाइम such kind of setting is given first in the bracket and then the actual dialogues of the characters are given. आपके समझ में आया होगा कि यहाँ पे जो हम जोन ऑफ आर्क स्टडी कर रहे हैं, एक पार्ट है प्ले का, कौन से, सेंट जोन, जो GB शॉ ने लिखा है. नाउ इन द ब्रैकेट व्हाट इज गिवन, दिस इज नथिंग बट द सेटिंग व्हेन एंड वेयर, दैट इज नथिंग बट टाइम एंड प्लेस. तो देखते क्या दिया है यहाँ पे, टाइम एंड प्लेस. आई एम गोइंग टू अंडरलाइन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स एंड इवन इफ यू हैव नोटबुक एंड पेन प्लीज राइट इट डाउन. The war fought between England and France. So there was the war which was fought between England and France. It started in 1337 and it ended in 1453. And this war is known as the 100 Years War. क्या कहते हैं इसे, 100 Years War. Joan was a peasant girl. Peasant का मतलब क्या है, small farmer. What is the meaning of peasant? Small farmer or countryman. Okay, and she was born in eastern France, who led the French army to several victories during this war. Setting क्या है देखिए, war है between England and France, जो कि it was fought between, कब हुआ था ये, 1337 to 1453. एंड ये जो war हुआ था, this is called 100 Years War. ये आपको ध्यान में रखना है. And one character is given there. What is the name of that character? Joan. और हमारे जो टाइटल में क्या दिया है, जोन ऑफ आर्क. ये हमें यहाँ पे समझ लेना है अभी, जोन ऑफ आर्क. और जोन कौन थी, पीजन की गर्ल थी. लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हाट इज गिवन देयर, शी वाज द पार्ट ऑफ, इवन शी became the part of French army. Even she was the leader of some troops over there also, and she won some of the part of the war, this war also. So this is what टाइम एंड प्लेस. और कैरेक्टर भी हमें यहाँ पे समझ में आया है, व्हाट इज दैट, जोन. दिस प्ले बिगिंस एट द टाइम व्हेन, देखिए मैंने जो बोला है सेटिंग अभी, दिस प्ले बिगिंस एट द टाइम व्हेन ऑल द नदर्न फ्रांस, सो नदर्न फ्रांस एंड सम पार्ट्स ऑफ द साउथ वेस्ट वर अंडर फॉरेन कंट्रोल. ये जो प्ले है कहाँ पे सेट किया है, ये है नदर्न फ्रांस में, राइट. जबकि साउथ वेस्ट, सम पार्ट ऑफ साउथ वेस्ट, इट वॉज अंडर फॉरेन कंट्रोल, जैसे कि इंग्लैंड के इंग्लिश पीपल जो थे उनके कंट्रोल में था. दे वर रूलिंग ऑन दैट. द इंग्लिश कंट्रोल्ड सम पार्ट्स एंड द बर्गेंडियंस कंट्रोल द अदर्स. ये जैसे कि आपको मैंने अभी बोला है, इंग्लिश वर रूलिंग सम पार्ट एंड सम पार्ट बर्गेंडियंस. बर्गेंडियंस मतलब क्या है, अ नेटिव ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ बर्गंडी. और ये बर्गंडी क्या है, हिस्टोरिकल टेरिटरी ऑफ ईस्ट सेंट्रल फ्रांस है. अगर आपको थोड़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, यू कैन सर्च फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ बर्गेंडियंस. द सिटी ऑफ न्यू ऑर्लियंस, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट. द सिटी ऑफ न्यू ऑर्लियंस, वन ऑफ द फ्यू रिमेनिंग फ्रेंच सिटीज वॉज हेल्ड बाय द इंग्लिश. इट वॉज हेल्ड बाय द इंग्लिश, मीन्स इंग्लैंड. दिस ईयर इज 1429. Captain Robert D. Baudricourt, a military officer, is seated at the table. His steward stands facing him. ये हो गया सेटिंग. रॉबर्ट बॉड्रिकॉर्ट करके जो मिलिट्री ऑफिसर है फ्रांस का, ही वॉज सिटिंग और ही वॉज नियर द टेबल. और क्या है, स्टीवर्ड मतलब अटेंडेंट वहाँ पे, फेसिंग हिम. एंड द डायलॉग्स आर देयर नाउ. सेटिंग समझ में आया आपको एग्जैक्टली क्या है. डियर स्टूडेंट्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ये क्या दिया है एंड लिसन टू मी अगेन इफ यू डिडंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट. फाइन. दिस कैरेक्टर, यहाँ पे कौन से कैरेक्टर अभी हमें इंट्रोड्यूस किए हैं, जोन, राइट. बेटर टू हाईलाइट देम. फर्स्ट इज जोन. व्हाट इज द नेक्स्ट गिवन देयर, दैट इज कैप्टन रॉबर्ट बॉड्रिकॉर्ट, एंड वन मोर इज गिवन, that is a steward. Steward means what? The attendant, you can say. And Robert de Baudricourt. 3 characters are introduced over here. Now we are going to discuss the dialogues among these characters or between these characters. Now, what is there? Robert. Robert, I told you who is Robert there. Robert is saying something to steward. What is that? I told you to throw the girl out.
You have 50 armed soldiers and dozens of strong servants to carry out my orders. Are they afraid of her? Now see, there is a problem. Problem of what? Robert is saying to the steward that you have to do one thing, that you have to throw out that girl, and now we should at least we can guess over here who is that girl. That girl is nothing but Joan of Arc. Now initially there is some kind of negativity as Robert has about Joan, and he is saying to steward, I gave you 50 soldiers and even the strong servant of theirs, and then you can carry out my orders there. You can do it. So there some orders are given to them and you have to complete the orders. You have to fulfill that one, and this is carry out. Phrasal verbs, warming section. You can understand this one over here. But the last question is asked by the Robert. What by this particular squire Robert? What he said? Are they afraid of her? Means that girl. Look. And steward is replying to him, and what is the answer? No sir, no sir, we are afraid of you. हम आपको डरते हैं. But she puts courage in us. उसने क्या किया है? She puts courage in us means she motivated us. उसने हमें motivate किया है. She really doesn't seem to be afraid of anything. Perhaps you could frighten her, sir. ये परहैप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे स्टूडेंट्स. प्लीज देखिए स्टीवर्ड का आंसर क्या था? यस, वी आर अफ्रेड ऑफ यू. बट व्हाट शी रीड दैट गर्ल, शी मोटिवेट्स अस. वो हमें मोटिवेट करती है, लेकिन और किसी से भी वो डरती नहीं है. लेकिन शी इज सेइंग व्हाट स्टीवर्ड इज सेइंग, परहैप्स. परहैप्स का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? ओ हियर शायद, प्रोबेबली, शायद. यहाँ पे डाउट दिखाया है स्टीवर्ड ने, शायद वो आपको डर जाए. एंड रॉबर्ट होप यू आर गेटिंग. रॉबर्ट इज सेइंग व्हाट? रॉबर्ट इज सेइंग नाउ ग्रीमली. अगेन लुक, ग्रीमली. व्हाट इज दैट? सीरियसली. ही वाज सीरियस नाउ. परहैप्स. वेयर इज शी नाउ? परहैप्स, शायद. ओके, यू मीन टू से शी इज नॉट इवन गोइंग टू अफ्रेड ऑफ मी. Where is she now? And steward, down in the courtyard, sir. She is there downstairs or down at over there. Robert goes to the window. Now see over there. This is the action of this Robert now. What is the action? Robert goes to the window and asks the soldiers to send the girl up. अभी आपको समझ में आया होगा कि exactly क्या दिया है यहाँ पे. That is discussion was going on between whom? Robert and steward. They were discussing about the girl, and the steward said something to Robert. Okay, there is a girl and she wants to meet you. Actually, that is not given actually over there. And Robert does not want that girl there, and he's saying, okay, throw that girl out. But steward said, okay, she motivates, she encourages us. Now what is over there? Namely, okay, now you can frighten her. You can frighten her. That was the reply of the steward to Robert. And then steward saw that girl. What is the next? Let me discuss the next part. Okay, that is here. Now, what is that? Steward, down in the courtyard, sir. Already I told this one too. This is the part of studying. The girl enters. This is given in the bracket. Now the action is given there. She is a well-built, strong country girl of 17 to 18 years. The squire's glare. What is the meaning of glare over here? Glare का मतलब क्या होता है? Stare in an angry or fierce way. एक आधे की और ऐसे एंगर से देख रहा हूँ, full of anger जिसे हम कहते हैं, that is called glare. Neither frightens her nor stops her. She speaks confidently. और वो जो लड़की वहाँ पे आई थी उसकी तरफ Robert was glaring at her, लेकिन उसका कोई भी डर उसे नहीं लगा. And she speaks confidently. She speaks to Robert. What is there? What is that? Joan. Now this character is introduced over here. हमें ये character अभी आया है Joan. क्या कहती है Joan? Good morning, Captain Squire. What is the meaning of squire? Means a person of high rank. And who is the squire there? Robert. यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, ये जो स्क्वायर हैं
यहाँ पे टाइप करता हूँ मैं ताकि आपके ध्यान में रहे. स्क्वायर है रॉबर्ट. हु इज द स्क्वायर देयर? रॉबर्ट. लेकिन व्हाट इज गिवन देयर आफ्टर दैट? गुड मॉर्निंग कैप्टन स्क्वायर. डायलॉग्स ऑफ जोन. You are to give me a horse and armor and some soldiers and send me to the Dauphin. Now what is this? You need to understand. Directly without anything, she is asking to Robert, Captain Squire, give me some armor. Armor means what? Protective clothing of metal or leather worn इन बैटल्स बाय सोल्जर्स इन फॉर्मर टाइम्स. जो पास्ट में हमने जो वार्मिंग सेक्शन में देखा था रिलेटेड टू व्हाट? वेपन्स. लेकिन खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए हम जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट्स नाउ डेज वी हैव. इन दोज डेज दे वर यूजिंग व्हाट? मेटल का रहता था कोई तो भी ऐसा सूट टाइप. मेटल प्रोटेक्टिव क्लोथ रहते मेटल या फिर लेदर के ताकि इंजुरी ना हो. एंड शी वॉज आस्किंग टू रॉबर्ट. हु वॉज आस्किंग? Joan. Please try to understand the dialogues are there now, and the dialogues between Robert, Stewart and Joan. Now next part, next page, what is given there? Dialogues are over here continually. We can study. What is then? Robert is saying, this girl is mad. Why didn't you tell me so, you blockhead? Now look, Robert is so angry. So angry now. Who is mad? This girl. Definitely Robert is so much angry. There may be some kind of reason, as that was the war and Robert did not want actually that girl should go there, and she was asking, and that girl was asking actually word for the armor and some horses and to go and to fight against British or English. And what is the meaning over here? Blockhead. The meaning of blockhead means a stupid person. And Robert is saying to Stewart, you are a stupid person. Why didn't you tell me that before? And Stewart, sir, do not anger her. Give her what she wants. Now look, this is called the confidence of co-workers, you can say. Definitely we are going to see why Stewart you can say what supported her. Means Joan. Give her what she wants. Robert is saying, I shall send you back to your father with orders to put you under lock and key. And Robert is saying to that girl, means Joan, I'll send you back to your father. And with orders, what is that? Order will be, you will be locked. You will be locked. And then you will be sent there. Now you need to understand, still Joan was there. And what is then the reaction or the reply of Joan? Joan ने क्या कहा रॉबर्ट से? देखिए क्या कहा है. You think you will squire, but it won't happen that way. Joan is saying, look, the confidence. You think you will. आपको लगता है आप मुझे भेजोगे squire, but it won't happen that way. ऐसा नहीं होने वाला. You said you would not see me, but here I am. देखिए, you said that you don't want to see me. आप मुझे देखना नहीं चाहते थे, लेकिन स्टिल आई एम बिफोर यू राइट नाउ एंड वी आर डिस्कसिंग. एंड रॉबर्ट इज सेइंग, सो यू आर अज्यूमिंग दैट आई विल गिव यू व्हाट यू वांट. सो आप अज्यूम कर रहे हो. आर यू अज्यूमिंग दैट? टेकिंग फॉर ग्रांटेड, यस, वट एवर यू वांट एंड आई एम रेडी टू गिव दैट वन टू यू. एंड जोन, look the discussion. That was the hard discussion actually. See the background. 100 years wars and there is something related, and she wanted to go to what? She wants to go to Dauphin. ये Dauphin कौन है आगे चल के हम देखने वाले हैं. Another character over there. तो Joan was talking to the Robert and asking him, and next part is given over there. I'm going to scroll it down, please. Look what is there. What is that? Yes, Robert's dialogue. What? So you are assuming that I'll give you what you want, and Joan is replying to him, yes, squire, you will. Continues busily. A horse will cost 16 francs. Actually, this is the currency in those days. It is a big amount of money, but I can save it on the armor. I don't need a beautiful armor made to my measure. I can find a soldier's armor that will fit me well enough. I shall not
want many soldiers. The Dauphin will give me all I need to free Orleans. देखिए, what is the motive of Joan of Arc? ये डॉफिन यहाँ पे दिया है. डॉफिन कौन है? The oldest son of the king of France, the one who would become the king after his father. ये डॉफिन. So I'll get everything or other things from Dauphin. You just give me what? You just what is needed? A horse will cost 16 francs. Okay, it is a big amount of money actually, but I can save it on the armor. Of horses मुझे देने वाले हो, this is really costly, but वो जो पैसा है जो आप मुझे horses पे लगा के देने वाले, actually that was, and I'll save that one on what? The armor. Already I told you, armor means that is the kind of protective clothing. It is made up of cloth or metal also. But I will not need even what the beautiful armor made to my major. ऐसा कोई नहीं मुझे beautiful armor चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है. I can use of any other soldier. Look over there. You can see the quality in Joan. Yes, I want to fight against these people, means English or you can say what, British. बट यहाँ पे हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखना है. डॉफिन जाके क्या करना है, डॉफिन को मिलके क्या करना है उन्हें. शी वांटेड टू और शी वांट्स टू फ्री ऑर्लियंस, दैट सिटी. व्हाट इज दैट? न्यू ऑर्लियंस. रॉबर्ट शॉक्ड. What is that shocked? Oh my God! Oh my God! This is the girl, and she is saying that I'll free Orleans. To free Orleans, look, that was, and it was really surprising. And Joan is saying simply, "Yes, squire. 3 men will be enough for you to send with me. Polly and Jack have promised to come with me, and already only I need 3 men. Polly and Jack have promised to come with me, and already there are 2. Where are they? 3 actually. One is Polly and one other one is Jack. They promised, and I need only 3. Means I will need what? Just the small group over there." And Joan is telling to Robert, and the discussion is going on. Dear students, hope you are getting what is given there, and the discussion between Robert and Joan. Now we are going to continue with the same. Now next dialogues, क्या है next dialogue यहाँ पे? Robert, dialogue of Robert is given there. Robert is saying, "You mean Monsieur de Polanyi." ये नाम है, French name है. So what is the meaning of Monsieur over here? That is the meaning over here given, that is Mr. Polanyi. You mean Mr. Polanyi, de Polanyi. And Johnny, yes, Squire Jack will come willingly. He is a very kind gentleman and gives money to give to the poor. I think John Godsave will come also, and Dick the archer. Look, the names are given over here. They will accompany Joan and their servants, means the servants of Jack, then John Godsave and Dick also. Then also John of Honcourt and Julian. There will be no trouble for you, Squire. I have arranged it all. You have only to give the order. Look, the confidence level of Joan. She already told some characters are given over here. कुछ characters के नाम यहाँ पे दिए हैं, जैसे Squire Jack. Then Jack के बारे में यहाँ पे कहा है कि he is a gentleman as he gives money to the poor. Then John Godsave. Then Dick, means the archer. Then what is the servants John of Honcourt and Julian, they all will come. So there will be no trouble. It means this girl Joan वहाँ पे जो आई थी रॉबर्ट के सामने पूरी तैयारी करके वहाँ पे आई थी. Yes, you have to give me only orders. Now this is what, how she motivates. यहाँ पे देखना है हमें, how she is willing to go. She is willing to go. And Robert is saying now to the steward, in bracket is given to the steward. Already steward is over there. Is this true about Monsieur de Polanyi? And steward is saying, is this true? Whatever this girl is saying, John. And steward eagerly, yes sir, about Monsieur de Metz too. Look, they both want to go with her.
Now this is even what already Robert was angry and eagerly saying what, okay, he was asking what is this true about Polanyi, and Stewart is adding something more there, Mr. D Metz also, they both want to go with her. Now already this is a plan and the discussion was going on. Now what is there? Two dialogues we will discuss. Then next we will discuss what is there. Robert goes to the window again. This is the action of Robert. Shouts into the courtyard. Send Monsieur de Polanyi to me, will you? He turns to Joan. Get out and wait in the yard. Still Robert was too much angry. Now yeah, who is called there? किसे को किसे बुलाया अभी? Polanyi को. And Joan is asking, and Polanyi actually the strong and you can say brave soldier. Joan smiling brightly at him and right square she goes out. और जैसे ही कहा रॉबर्ट ने get out and wait in the yard, and Joan was even smiling brightly at him. That shine was there, and she goes out, and the dialogues were continuing now. Dialogue between Robert. What is there? Okay. What dialogues are given there? Robert to the steward. Go with her. Now you go with her, steward. Stay within call and keep your eye on her. I shall have her up here again. I am going to call her again. And what is then? The steward retreats hastily. Retreats hastily means what? Moves away in a hurry. Then Bertrand de Polanyi, a French guard, enters, salutes and stands waiting. So that is the setting there. Robert, that is the action actually by the Polly. That is means what? Robert is in high rank as compared to even Polanyi. Robert, she says you, Jack and Dick have offered to go with her. What for? Do you take her crazy idea of going to the Dauphin seriously? Now Robert is asking Polly, okay, you, Jack and Dick wanted to go with her? For what? What is the reason? Are you guys crazy? You are going to follow that girl and you want to go to the Dauphin seriously? Now Polanyi is saying what slowly, he's saying there is something about her, it may be worth trying. And Polanyi is saying to Robert, we have to try it and we must. There is something in that girl, we need to understand it. And Robert is saying, oh, come on, Polly. You must be out of your mind now. Now you are even mad. You don't understand what's the girl. You are going to follow that girl. Still he is not convinced. Convinced नहीं हुए रॉबर्ट यहाँ पे. आपको समझ लेना है कि एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग ऑन देयर. कुछ तो सिचुएशन है, कुछ तो भी टास्क है, वहाँ पे किसी को भेजना है. और वहाँ पे एक जोन नाम की जो लड़की आती है, शी इज सेइंग आई वांट टू गो, एंड ऑलरेडी शी केम विद द प्लान बिफोर दैट पर्टिकुलर हाई रैंक पर्सन रॉबर्ट अबाउट रिकॉर्ड. अब देखते हैं आगे क्या है. यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया, वॉज द डॉफिन फिट टू बी अ प्रिंस एंड हेयर. ए डॉफिन जो किया दिया था सन ऑफ द किंग ऑफ फ्रांस, ये था क्या, वो लायक था क्या कि जैसे वो प्रिंस, और हेयर मीन्स HI, हेयर मीन्स व्हाट ओ हियर, दैट वो राजगद्दी संभालने के लिए आगे है क्या, उतना यू कैन से स्ट्रांग है क्या. वी विल सी दैट वन लेटर ऑन. that will come ahead. Robert, oh come on Polly, you must be out of your mind. Now we'll continue the dialogues between Robert and Polanyi. And now what dialogues are given there? Now Polanyi unmoved, कुछ भी जगह पे खड़े रह के उन्होंने क्या किया. व्हाट इज सेड, पोलेंजी ने क्या कहा. व्हाट इज रॉन्ग विथ इट, द डॉफिन इज इन चिनॉन. व्हाट इज चिनॉन? द मीनिंग ऑफ चिनॉन इज गिवन ओवर हियर. व्हाट इज दैट? वन ऑफ द सिटीज इन फ्रांस वेयर रॉयल फैमिली रिसाइडेड. ड्यूरिंग द 100 Years वॉर द डॉफिन टुक रेफ्यूज इन चिनॉन. ये डॉफिन जो था किंग का लड़का था, ही वॉज देयर एज अ रेफ्यूजी इन चिनॉन. नाउ what is there? What is wrong with it? The dolphin is in Chinon like a rat in a corner.
देखिए पोलन जी का क्या है, डॉफिन के डॉफिन के बारे में क्या ख्याल है उनका. पोलन जी सेइंग व्हाट, ही जस्ट ओ देयर इन द चिनॉन लाइक अ रैट, except that he won't fight, he will not fight. The English will take Orleans, he will not be able to stop them. That is the opinion of Polly. And Robert say he beat the English the year before last at what is that, Montagues. I was with him. And Robert is supporting Dauphin. He's saying that Polly is saying okay, he's not even fighting against them, Dauphin. And Robert is saying he beat the English before a year. And even Robert was there. Polanyi said then, what was the dialogue of Polanyi? But his men are cold and now he can't work miracles, and I tell you that nothing can save our side now but a miracle. What is the meaning of code over here? Code means frightened. Who are frightened? The soldiers of Dauphin. Okay? And now we need some kind of miracle there. Paul is saying what? Actually he can't work miracles. He's not going to do anything. And I tell you that we can be saved. Paul is saying that to Robert. Yes, we can be saved. हमें कौन बचा सकता है? तो कुछ मिरेकल होना जरूरी है. समथिंग मैजिकल. मिरेकल का मतलब है कुछ तो भी, मिरेकल मतलब मैजिक होना जरूरी है. And Robert is saying what? Miracles are all right, Polly. The only difficulty about them is that they don't happen nowadays. And Robert is saying miracles don't happen nowadays, and the dialogues are going on. They are discussing about whether to send John there or not. And now, what are the next dialogues over there? I used to think so. Now, as Robert said, no miracles are there nowadays. Pauline is saying, I used to think so. I'm not so sure now. There is something about her. About her means what? Joan. There is something about that girl, Joan. I think the girl herself is a bit of a miracle, and that girl is nothing but just like a miracle. Anyhow, this is our last chance. Let's see what she can do. And Paul is even convincing Robert, send her with, we are going to accompany Joan and send her there. Robert wavering, hesitating, not ready. Okay, hesitate कर रहे थे, not willing to send her. You really think that? Paul, do you really think that? And Pauline is starting, is there anything else left for us to think? कुछ बचा है सोचने के लिए? Nothing is there. Let us take a chance. Her words have put fire into me. Now this is very important phrasal verb hai. Have put, what is this? Let me use the highlighter here. What is that? Have put fire into me. That is how inspired or motivated me. Even she motivated me. Now look the leadership qualities of Joan here. And Robert is saying, giving up. Viv, you are as mad as she is. What is this view? Used to express surprise or relief. Surprise. तब हम यूज करते हैं वर्ड कौन सा है? That is view. That is the word over there. And now you are as mad as she is. Even Robert is saying you are mad. Just mad means what? Crazy. Mad means what? Crazy over here. You are even crazy, Paulanji. And the dialogues are going on, and the Paulanji was just convincing Robert to go, to give the orders to Joan. Then we are going to discuss what is given the next on the next page. Now, Paulanji. Obstinately. What is the meaning of obstinately? The meaning is given here, in a stubborn and firm manner. Yes. We want a few mad people now. Mad means what? Crazy. Mad means crazy. Keep in mind. See where the same ones have landed us. Robert, I feel like a fool. Still, if you feel sure. I feel that I just feel like Robert is not still convinced, and he's saying, I just feel like a fool. Still, if you feel sure. If you feel that okay. Paulanji, I feel sure enough to take her to Chinon unless you stop me. Look, if you are not going to stop me, I am going to take her to Chinon. So that was firm. All the people were firm, means what? The soldiers. And Robert is saying, do you think I ought to have another talk with her?
नाउ देयर इज सम काइंड ऑफ कन्विंस होने लगे रॉबर्ट, पोलेंजी ने कन्विंस किया है उन्हें, रॉबर्ट को कन्विंस किया है, और रॉबर्ट इज सेइंग शैल आई सम टॉक विथ हर, एंड पोलेंजी गोइंग टू द विंडो, यस जॉन कम अप, एंड जॉन एंटर्स, जॉन कम अप एंड जॉन एंटर्स, जॉन को फिर से आवाज दिया, शी वॉज सेंट आउट, एंड पोलेंजी ग्रेवली, ग्रेवली मीन्स सीरियसली, बी सीटेड जॉन, please sit down. Now she was offered, now she is offered the seat there, previously it was not offered. Robert, what is your name? Now look how Robert was convinced, and Robert is asking, what is your name, what is your name? And Joan, they always call me Jenny in Lorraine, actually her district, Lorraine, in that this is the place, in Lorraine I'm called Jenny. Here in France, I'm Joan. And the soldiers call me the maid. 3 names are given over here. One is Jenny, one is Joan, and another one is maid also. The maid of Orleans, as I told you. Now, what is the end, Robert? How old are you? And Joan is saying, I'm just, okay, 17, so they tell me. Look, she is not even... you can say firm about this. 17, so they tell me. It might be 19 also, I don't remember. And Robert, I suppose you think raising a sage is as easy as chasing a cow out of a meadow? You think soldiering is anybody's job? Now asking, Robert is asking, okay, you think raising a sage, the meaning is given over here. Look, over here. Please read this one carefully. What is given there? In this particular circle, what is that? Surround from all sides and attack, removing the forces surrounding a place. सभी तरफ से surround किया है, and you are going to break that one. And Robert is saying it is not that much easy, just going or chasing a cow in a meadow, not possible. And do you know what is the work of the soldier also? Joan, I don't think it can be very difficult if God is on your side. And Joan is even still answering confidently. I don't know. I don't think it can be very difficult if God is on your side. If God is on your side, definitely you are going to win. And in this way, the dialogues are going on. And the dialogue of Robert is there now. What is the dialogue there? What dialogue is given there? Robert, grimly. Now, have you ever seen English soldiers fighting? देखा है कभी कैसे फाइट करते हैं इंग्लिश सोल्जर्स? हैव यू एवर सीन द प्लंडरिंग, बर्निंग, टर्निंग एंड countryside into a desert? Have you heard no tales of their prince, who is the devil himself, or of the English king's father? देखिए क्या दिया है यहाँ पे दिया है plundering means what? looting. आपने कभी देखा है? These are the questions for Joan. कैसे वो बर्न आउट करते हैं कंट्री साइड जो अच्छा होता है, कंप्लीट एवरीथिंग इज ग्रीन एंड एवरीथिंग इज गुड, एंड दे आर मेकिंग दैट वन डेजर्ट, कंप्लीटली सैंडी एरिया कर देते हैं. इसका मतलब क्या है? दे आर गोइंग टू बर्न एवरीथिंग देयर. आपने देखा है उनके प्रिंस के कभी टेल्स सुने? दे आर जस्ट लाइक द डेविल्स. एंड जोन इज रिप्लाइंग नाउ. व्हाट इज द आंसर ऑफ द जोन ओवर हियर? दैट इज यू डू नॉट अंडरस्टैंड. स्टिल look her confidence. What is there? The question is given there. Why were the French soldiers always beaten? That may be here in the answer of the Joan. Joan is saying what? You do not understand, Squire. Look, our soldiers are always beaten because they are fighting only to save their skins, and the shortest way to save your skin is to run away. But I will teach them all to fight for France. Then they will drive the soldiers before them like sheep. You and Polly will live to see the day when there will not be a single English soldier on the soil of France. The one line is given there, and I scrolled it down. Now she answered, what is the problem with the soldiers? Means the soldiers of the France. They are fighting to save themselves, means to save their lives, and that is why they are running away. But what I will do for them,
I will motivate them and I will ask them to fight for France. Patriotism. देश के लिए, खुद के देश के लिए लड़ना है, ये जो मोटिवेशन है, ये जो फीलिंग है, आई विल क्रिएट दैट वन. And then they will drive the soldiers before them like sheep, and they will then fight against the British. You and Polly, you means Robert, and Polly, you will see that what is over there, English soldier on the soil of France. There will not be a single English soldier. एक भी English soldier वहाँ पे नहीं बचेगा on the soil of France. Look the confidence level of Joan. And she is trying to create. She is saying that I'll create that feeling of patriotism. कुछ करना है देश के लिए, वो मैं उनके यहाँ, उनके दिमाग में, उनके इसमें उन्हें मोटिवेट करूँगी, ऐसा उसने जोन ने कहा. And Robert is saying, oh there, what is that? Robert to Polanyi, what is that? This may all be nonsense, Polly. But the troops might just be inspired by it, though nothing that we say seems to put any fire into them. Even the Dauphin might believe it. And if she can put some fight into him, she can put it into anybody. And now Robert is saying, I feel this is nonsense actually. And but the troop might just be inspired by it, though nothing that we say seems to put any fire into them. Means what? Ignite them, motivate them. Even the Dauphin might believe it. But still, what is there? And if she can put some fight into him, yeah, if it is possible to motivate Dauphin also, she can put it into anybody. Then she can put to it. So she has to motivate even Dauphin. And Robert turning to Joan now. Now you listen to me. Don't cut in before I have time to think. Your orders are that you are to go to Chinon under the escort of this gentleman and 3 of his friends. And orders are passed. Escort means what? What is the meaning that word is there? Escort. Escort means what? That is nothing but guards or protectors. And Robert is telling to the Joan, okay, before I am changing my decision, your orders are what? Go to Chinon and you will be protected by these gentlemen, means Polly and other friends also. And Joan, radiant and clasping her hands. Radiant means what? Shining. Clasping means what? Holding her hands tightly. Oh, thank you, Squire. Thank you so much. And now she got the orders. And now what is given there ahead? Polanyi. What is then? Still, how is she to get into the royal presence? How she will go before a Dauphin? Robert, I don't know. Robert is saying what? I don't know. How did she get into my presence? I will send her to Chinon and she can say I sent her. Then let come what may, I can do no more. Let come what may means what? Let anything happen. Let us send there. Now still that confidence was not there. Robert does not believe, does not trust Joan. And he's saying, okay, let her go now and we will see later on. Joan, and the dress? Joan is asking, and the dress? I may have a soldier's dress, Squire? And she's asking that armor now, ask for the armor. Robert, take what you please. I wash my hands of it. ये देखिए यहाँ पे एक जो बहुत इंपॉर्टेंट आया है. I wash my hands of it मतलब क्या है? Not take any responsibility for it. मैं कोई भी responsibility नहीं लेने वाला. Joan, wildly excited by her success, come Polly, she dashes out. इसका मतलब क्या होता है? रॉबर्ट ने जो भी ट्रस्ट उस पर नहीं दिखाना चाहता. सी एक्चुअली रॉबर्ट गिव द ऑर्डर्स एंड ही सेइंग ओके आई विल नॉट बी रिस्पांसिबल फॉर एनीथिंग. व्हाटएवर विल हैपन यू विल बी रिस्पांसिबल. And Joan went out with Polly. And what is Robert? And next dialogues are of Robert. What are the dialogues of Robert over there? Robert is saying there now. Dialogue of Robert is there now. Shaking Polanyi's hand. Goodbye, old man. I'm taking a big chance.
few other men would have done it, but as you say, there is something about her. And Polanyi is saying, yes, there is something about her. Goodbye. Now, dear students, what is the last dialogue? What are the last dialogues of Robert? See over there. I'm taking the chance, and you are saying there is something in that girl. And Polanyi is saying, yes, there is something. And what is that something, dear students? You need to find out it there. I have some questions for you. Questions like what? How many characters are there? जैसे कि हमने अभी जो डायलॉग में जो कैरेक्टर्स वो है रॉबर्ट है, देन स्टीवर्ट, जोन एंड पोलंजी. सम अदर कैरेक्टर्स उनके नाम वहाँ पे आए हैं, हमने देखे कौन से कैरेक्टर्स है. उसके बाद में जो पर्टिकुलर पीस ऑफ यू कैन से, और इवन द पार्ट ऑफ अ ड्रामा यहाँ पे जो दिया है ऑफ GB शॉ, यहाँ पे दिया है लीडरशिप क्वालिटीज, मोटिवेशन, राइट, पैट्रियोटिज्म, देश के लिए कुछ करना चाहिए. ये सब ये पर्टिकुलर लेसन में हमें समझ में आता है. और जो सेंट्रल कैरेक्टर यहाँ पे दिया है वो है जोन ऑफ आर्क, उसके बारे में यहाँ पे दिया है. इफ़ यू रियली वांट टू नो मोर अबाउट जोन द आर्क, यू कैन रेफर टू different books also. You can read even the entire, or you can watch, even there is a movie on this Joan of Arc also. और हमने अभी ये जो पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट किया है. हम नेक्स्ट इसमें जो है पार्ट 2 में देखेंगे इंग्लिश वर्कशॉप. आई एम गोइंग टू सॉल्व कंप्लीट वर्कशॉप एंड गोइंग टू डिस्कस द आंसर्स इन डिटेल्स. थैंक यू so much, dear students.